ना रुके हैं अभी कदम, ना अभी हिम्मत हारी है, कह दो इन मंजिलों से हौसला अब भी जारी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसकी क्लास नंबर 5 आज हो जाएगी। अभी हमारी उसमें भाई बृहस्पतिवार में क्लास आनी है, बृहस्पति शुक्र और शनि 3 क्लासेस आनी है, 5, 6 और 7 ये मान सकते हैं। उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एज आ स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको पीईटी क्लासेस के लिए स्पेशल लेनी है, जिसमें 20 क्वेश्चन मेरे ख्याल से, जो मेरे को जानकारी है, 25 क्वेश्चन का मैथ आना है, जिसमें से 20 क्वेश्चन डीआई मतलब कि डाटा इंटरपोलेशन के होते हैं, जो कि उसमें दिया हुआ है तालिका और ग्राफ। तो उनकी हम रेगुलर क्लासेस करेंगे। मेरे ख्याल से उसमें 15 और 16 का पेपर है, तो हम 14 तारीख तक कंटिन्यू 4 से 5 क्लासेस हम उसमें कर पाएंगे, 5 से 6 क्लासेस, ठीक है। तो वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में मेरा मानना यह है कि भाई पीईटी क्लास में जैसे हम 6 क्लासेस कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपके डाटा इंटरपोलेशन या पैराग्राफ या तालिका के क्वेश्चन बचेंगे नहीं, ठीक है। तो आज बात करते हैं इन क्वेश्चनों की, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम आपके सामने रखने जाए हैं। और जो पहला क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, कुछ भी स्किप करिए, इस क्वेश्चन को स्किप मत करना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूं और आप करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि एक परीक्षा में 250 प्रश्न हैं, एक परीक्षा में 250 प्रश्न हैं, एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती की जाती है। अगर छात्र को उस परीक्षा में कुल रुपए 477 अंक मिले हों तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें चीजें होंगी क्या। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई, पहले हम इस क्वेश्चन को जमाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन ने वास्तविकता में चीजें कहीं क्या हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि परीक्षा में 250 प्रश्न हैं और 250 प्रश्नों में यदि हम एक क्वेश्चन करते हैं तो उसको हमें 3 नंबर मिलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई भी मेरे पास में परीक्षा है, कोई भी मेरे पास में परीक्षा है और उसमें मेरे को 3 नंबर मिलते हैं, मतलब कि 3 प्लस का कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे कहूं कि 250 ही प्रश्न है, अगर मैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन गलत करता हूं तो मेरे को माइनस के 1/2 या माइनस के 0.5 अंक की कटौती की जाती है। इतना आप जानते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने कहा कि उस परीक्षा में कुल 477 अंक हैं, 477 अंक हैं, तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। गलत किए गए प्रश्नों की संख्या हमें निकालनी है। अब सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि भाई अगर मेरे पास में 250 अंक हैं और एक क्वेश्चन को सही करने के लिए मेरे को 3 नंबर मिलते हैं, तो मैं आपसे कहूं कि कोई अच्छा स्टूडेंट है चिंटू की तरह, उसने 250 के 250 अंक सारे के सारे क्वेश्चन सही किए, तो उसको 3 नंबर के हिसाब से कितने नंबर मिलेंगे, जल्दी बताइए मुझे। 250 उसने सारे के सारे क्वेश्चन किए और प्रत्येक क्वेश्चन का 3 नंबर उसे मिला, तो आप कहेंगे सर 25 × 75 750 अंक उसे मिलेंगे। मैंने क्या कहा, दोबारा से चीजों की तरफ बात करते हैं। 250 का मिक्सअप है भाई। कोई बच्चा होगा जो कि सारे के सारे क्वेश्चन करेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे और कुछ क्वेश्चन सही भी होंगे, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि हमें कुछ नहीं देखना, हम बस इतना देख रहे हैं कि जो 250 अंक हैं उनमें +3 के अनुसार यदि मैं 250 के 250 अंक सही करूं, 250 के 250 क्वेश्चन को सही करूं, तो मेरे को प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 अंक मिलते हैं। तो इसका मतलब मेरे को टोटल 750 अंकों की बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को एक काम करते हैं, इसको नीले से लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर होगा आपका। भाई कितना मिलता है, 25 × 75 750 टोटल का टोटल मेरे पास में मिलता है। बाद में बात करते हैं, अगर 250 में मैंने कोई भी क्वेश्चन गलत किया, 250 में कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो मेरे को -1/2 की कटौती की जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि वो स्टूडेंट मेरे जैसा है, उसने 250 क्वेश्चन तो किए लेकिन सारे के सारे गलत किए, तो आप कहेंगे सर उसके जो नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे -1/2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10।
माइनस का मतलब है कि उसे कटौती की जा रही है, या मैं यह कह सकता हूं कि यह सही नंबर है और यह गलत नंबर है। इतना मैंने डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि 477 अंक हैं, तो आप कहेंगे सर जो बीच वाली वैल्यू होती है वह मेरी एक अंक से छोटी और एक संख्या से बड़ी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर यह 750 से छोटी है और -125 से बड़ी है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। बस एक नॉर्मल कंसेप्ट है, हमें इसी टाइप से क्वेश्चन को करना होगा। अब हम करते हैं कि भाई 750 जो बड़ी अंक है उसमें से 477 को घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 10 में से 7 चला जाएगा, 3 बचेगा मेरे पास में, इधर 4 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और इधर कितना बनेगा जल्दी से बताइए, 6 में से 4 जाएंगे, 273 बनेगा। ठीक है, 273 बनेगा, पक्की बात है, ओके। अब इधर बात करते हैं कि भाई अगर मैं 477 में से भाई छोटी वाली वैल्यू को तो उसमें से घटाते ही हैं, आप भी कहेंगे सर घटाते ही हैं, तो मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे को 477 में से माइनस करनी है कितनी वैल्यू, -125। कैसे भाई, इधर माइनस की तो है क्योंकि उसमें अंकों की कटौती हो रही है, तो इसका मतलब माइनस है, हमने डिनोट किया, तो मेरे को 477 में से कितने अंक घटाने हैं, तो वो आप कहेंगे सर माइनस के 125। तो आप कहेंगे सर जी 477 माइनस के माइनस अंदर गुणा होगी, प्लस के 125 हो जाता है, तो 7 5 12 मैं यह लिख सकता हूँ, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 602। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप कहेंगे सर क्या हम इस वैल्यू को काट सकते हैं, सर बिल्कुल। किससे काट सकते हैं जल्दी से बताइए, 7 8 7 से काट के देखते हैं, 7 3 21, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 8 56 और यहाँ पर 4 बचेगा, 7 6 42, अनुपात लिख लेते हैं, 7 3 21, यहाँ पे 6 बचेगा, 7 9 के 63। ठीक है, 86 और 39 उसमें चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। ठीक है उसके बाद में बात करते हैं कि सर मेरे को 86 और 39 किसकी वैल्यू मिली, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में 250 अंक थे, 250 अंक थे, 250 अंकों पर ही, 250 क्वेश्चनों पर ही हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब भाई मेरे पास में जो बात कर रहे हैं वो 86 + 39 यूनिट की बात कर रहे हैं, 86 + 39 यूनिट की बात कर रहे हैं, जिसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है वो है 250। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, 250। अगर मैं इसे जोड़ूं तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, 125 यूनिट की वैल्यू हो जाती है 250। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाती है कितनी, जल्दी से बचाइए, 2। ठीक है, 2 हो जाती है। अब हमसे पूछा है कि गलत क्वेश्चनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे सर गलत क्वेश्चन ये है जिसका जो नंबर आया है या नंबर ऑफ यूनिट्स आए हैं वह आया है 39, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब मेरे को गलत क्वेश्चंस चाहिए, गलत क्वेश्चन चाहिए जिसकी यूनिट आई है 39 और गुणे के 1 यूनिट की वैल्यू है 2, तो मैं यह कह सकता हूँ कि भैया 2 निम में 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 39 दूनी 78 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि चिंटू पहले तो बन रहा था बहुत बड़ा बुद्धिमान, सारे के सारे क्वेश्चन लपेट दिए, लेकिन उसके बाद में पता चला कि 78 क्वेश्चन तो उसने गलत ही किए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। मैं स्टार्टिंग से ही बहुत स्लो लैंग्वेज इसलिए लेकर चलता हूँ कि मेरे को दोबारा से दोहरान ना करना पड़े। अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन को दोबारा से दोहरान कर देता हूँ, वैसे क्वेश्चन में दोबारा से दोहरान करने के लिए कुछ है नहीं। मेन चीज यहां पर थी वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताई, बाद में तो सारी की सारी कैलकुलेशन ही थी हमें करना क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था और क्वेश्चन बहुत ही प्यार से आपने सीखा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें सर, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, और हाँ आपको थोड़ा सा ये पता लग जाएगा, मैं आपको बता दूं कि सरप्राइज पे सरप्राइज हमारे चैनल पर चल रहे हैं। मैंने आपसे बोला था कि अभी हमने 2 सरप्राइज दिए थे, जिसमें एक तो ड्रेस थी, एक आपकी क्वालिटी के लिए चीज़ें ज़्यादा बढ़ोतरी की गई थी, और एक बड़ा सा सरप्राइज और आपके लिए आने वाला है, वो एक साथ में आपके सामने बम फोड़ दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बस एजेंसी के पास में 108 बसें हैं, वह कुछ बसों को 9% लाभ तथा शेष बसों को 36% लाभ पर बेच देता है, और इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर 17% का लाभ होता है, तो
36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, बात करते हैं सर। 9, 36 और 17। भाई उसने कहा कि एक बस एजेंसी है जिस पर कुछ बसें हैं, 108 बसें हैं। 108 बसें में से कुछ बसों को तो उनने 9% लाभ पर बेचा और कुछ बसों को 36% लाभ पर बेचा। 108 बसों में से कुछ बसों को 9% लाभ पर बेचा और कुछ बसों को 36% लाभ पर बेचा। उसके बाद में उसने कहा कि भैया इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर उसे 17% का लाभ हुआ। तो भैया इसमें अलग अलग हमें चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर एक जगह चीज़ों को एक जगह डिफाइन किया गया है कि भाई एक पार्ट हमने 9% लाभ पर बेचा, एक पार्ट 36% लाभ पर बेचा। अगर उसे एक जगह कर बेचता दोनों तरीके के पार्टों को, तो भैया उसे 17% का लाभ हुआ होता। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू छोटी है एक वैल्यू बड़ी है, तो हम यहाँ पर मिक्सचर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर 36 में से 17 चले जाएंगे तो जल्दी से बताएंगे आप कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताएंगे सर 6 और 3 9, ये बचेंगे हमारे पास में कितने, 19 ही बचेंगे। 6 और 3 9, बिल्कुल 19 बचेंगे। अगर इधर बात करें कि 17 में से 9 चले जाएंगे तो इधर बचेंगे 8। ठीक है, 8 बचेंगे, बिल्कुल सही बात है। और जो यह यूनिट आई है या यह अनुपात आया है, ये किसका अनुपात आया है, तो वह 108 यूनिट बसों का आया है। क्योंकि मेरे पास में मेरी बस एजेंसी में 108 बसें थी जिनको मैंने 9% लाभ और 36% लाभ पर बेचा। उसके बाद में जो 19:8 आया है वह उन बसों का लाभ आया है या उन बसों का अनुपात आया है जिन बसों को मैंने 9% और 36% लाभ पर बेचा था। ठीक है, अगर मैं टोटल बसों की बात करूं तो भैया मेरे पास में 19 और 8 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 19 और 8 हो जाएंगे 27। 27 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 108, क्योंकि मेरी बस एजेंसी में 108 ही बसें थे। अगर मैं इसे काटूं तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 27 चौके 108। आई थिंक एक यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है भाई, 27 चौके 108 हो जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात करनी है। भाई 36% लाभ पर कौन सी बस आई हैं, तो आप कहेंगे सर 36% पर 8 बसें आई हैं या 8 अनुपात में बस आई हैं या 8 यूनिट के अनुपात में बस आई हैं। तो मेरे को 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास में 4 है, तो भाई 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मैं 8 गुणे 4 कर सकता हूँ, इसका मतलब 32 कर सकता हूँ। ठीक है, तो 32 बसें ऐसी हैं जो कि मैंने 36% लाभ पर बेची। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं, पक्की बात। और अगर मेरे को 9% लाभ पर बेचता तो जल्दी से बताइए कितनी होंगी, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 19 यूनिट की वैल्यू 19 चौक 76 हो जाएंगी। 76 बसें ऐसी होंगी जो कि 9% लाभ पर बेची जाएंगी। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को दोबारा से समझाने का कुछ औचित्य बनता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं यह समझ सकता हूं कि आपको मिक्सचर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, हल्की सी लैंग्वेज का फर्क होता है, वरना क्वेश्चन में होता है कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें अगले की। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक दुकानदार 2 तरीके के दाल क्रम से 200 रुपये प्रति कुंटल तथा 260 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदता है। एक दुकानदार है, 2 तरीके के दाल उसने खरीदे, 200 रुपये प्रति कुंटल और 260 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदता है, जिसमें से 52 कुंटल दूसरी के दाल के साथ पहली दाल का कितना प्रतिशत मिलाया जाए कि मिश्रण को ₹300 प्रति कुंटल बेचने पर 25% का लाभ हो। कितना प्यारा क्वेश्चन, ये समझ लीजिए इतना प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल भीगा हुआ सा क्वेश्चन है। भाई अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में 200 रुपये प्रति कुंटल की दाल है और एक मेरे पास में 260 रुपये प्रति कुंटल की क्या है, दाल है। ठीक है, यह दाल मैं क्या करी है, बेची है इतने रेट में या इतने रेट में उस दुकानदार ने खरीदी है, तो आप कहेंगे सर वह इस रेट में खरीदी है। वह मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, उस चीज का बड़ा सा अंतर है। भाई एक दाल तो ऐसी है जो कि 200 रुपये प्रति कुंटल खरीदी जाती है और दूसरी दाल ऐसी है जो कि 260 रुपये प्रति कुंटल खरीदी जाती है। चीजें यहां तक समझ में आती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई क्वेश्चन ने कहा कि
दूसरी तरह के 52 कुंटल दूसरी तरह के दाल को। भाई अगर मैं इस दाल की बात करूं तो यह कितने कुंटल दाल थी, 52 कुंटल दाल थी। इसकी तरफ हम बाद में इशारा करेंगे, ठीक है। अब आपसे मैं कहूं कि भाई पहले तरीके की तो दाल थी, उसका कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो था वो कितना था, 200, और दूसरी दाल का 260 रुपये प्रति कुंटल का कॉस्ट प्राइस था, मतलब कि क्रय मूल्य था, ठीक है। अब उसने कहा कि 300 रुपये प्रति कुंटल बेचने पर, भाई 300 रुपये प्रति कुंटल। अब आप मुझे इतना बताइए कि 300 जो है वो एसपी है या विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है। अब आप मुझे इतना बताइए कि अगर मैं इसमें बीच में 300 रख के और मिक्सचर लगा दूं, क्या यह सही होगा? ऊपर हम जो बात करी है वो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य की बात करी है, लेकिन बीच में हम 300 क्या लगाएंगे, विक्रय मूल्य लगाएंगे, तो यह यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि यह क्या है, यह उसका क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है। अब हमें 300 रुपये प्रति कुंटल पर यह दाल बेचनी है, जिसमें हमें फ़ायदा भी हो रहा है कितने परसेंट का, 25% लाभ हो रहा है। अगर मैं 25% लाभ की बात करूं तो वह 1/4 हो जाता है। 25% की बात करूं तो उसकी यूनिट 1/4 हो जाती है, या उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाती है, जिसमें हमें इतना पता है कि भैया अगर ये सेलिंग प्राइस यह क्या है, प्रॉफिट है, तो इसका मतलब यह कॉस्ट प्राइस रहा होगा और ये प्रॉफिट रहा होगा। तभी तो भाई प्रॉफिट बटे के कॉस्ट प्राइस या लाभ बटे के क्रय मूल्य होता है, तभी तो हमें विक्रय मूल्य मिलता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में दाल का 4 क्रय मूल्य है, एक को मैंने लाभ पर बेचा, तो हम यह कह सकते हैं कि 4 की चीज़ को 5 में हमने बेचा होगा, जिसमें 4 जो है वो कॉस्ट प्राइस है और 5 जो है सेलिंग प्राइस है। अगर मैं 5 यूनिट की बात करूं तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें 300 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। बत्ती जल रही है दिमाग की, बिल्कुल सही बात है। अगर 300 हमें यह दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60। अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, आप जल्दी से बताइए कि भाई मैंने कॉस्ट प्राइस पहली दाल की और दूसरी दाल की कॉस्ट प्राइस लिखी। अब यहाँ पर मैंने 1 यूनिट की वैल्यू 60 निकाल कर लेकर आया। अगर मैं इस दाल की कॉस्ट प्राइस निकालनी सीख जाऊँ तो मुझे सवाल करने में आसानी होगी। तो आप कहेंगे सर 4 इसका ऐसा है दाल का जो कि मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे वह है 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 60, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 240। समझ में आई चीज़ें? हम इतनी सारा बवाल क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखा था और बाद में हमसे दिया हुआ है कि हमें सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, और इन दोनों दालों का मिक्सअप कॉस्ट प्राइस हमें 240 रुपये मिल गया। अब लगा दीजिए सर मिक्सचर। भाई वैल्यू ऐसी है जो कि इससे बड़ी है और इससे छोटी, तो आप कहेंगे सर 260 में से 240 गए तो 20 बचेगा, और 240 में से 200 चले जाएंगे तो 40 बचेगा। अगर मैं इससे बात करूं तो वह 1:2 आ जाएगा, ठीक है, 1:2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर यह यूनिट होती है मेरी दाल की क्वांटिटी, तो 2 का मतलब है 52 कुंटल, जो कि हमें पहले दिया हुआ था। तो मैं यहाँ से एक यूनिट की बात करूं, क्योंकि 2 52 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसका मतलब 2 से 26 हो जाएगा। ये यहाँ पे चीज़ें समझ तो आ रही है, मैंने इस टाइप से लिख दिया। भाई 2 का मतलब है 52, तो 1 का मतलब 26 है। और मेरे को इस वाली वैल्यू पूछी थी, आई थिंक उसने पूछा था, क्या पूछा था कि दाल में पहली तरह का दाल कितना मिलाया जाए। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 26 है और मेरे को 1 यूनिट की ही वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब 26 कुंटल पहली तरीके की दाल को दूसरी 52 कुंटल दाल में मिलाया जाए, जिससे मेरे को 240 में उन चीज़ों को खरीदूं तो मैं 300 में बेच सकता हूं, जिसमें मेरे को 25% का लाभ प्राप्त होगा। तो यह मेरा आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आती हैं नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे मैंने अपना पूरा 100% दिया, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ यही है, और इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। भाई हो भी सकता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी।
ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर आधारित होगा, तो क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से अब की बार समझ में आ ही जाना है। क्वेश्चन ने कहा कि 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 4.20 प्रति किलोग्राम है, इसमें 3.60 किलोग्राम वाले कितनी किलोग्राम चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण में रुपए 4.40 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ होता है। 8 किलोग्राम चीनी है, 8 किलोग्राम चीनी है सर। मेरे पास में किसी टाइप के 8 किलोग्राम चीनी है। क्या है? 8 किलोग्राम चीनी है, जिसको मैंने कितने रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा था? 4.20 प्रति किलोग्राम की चीनी है, तथा दूसरी वाली चीनी 3.60 है। क्या है सर? 3.60 है। पक्की बात है? 4.20 है, 3.60 है, पक्की बात है ना? ओके। तो किलोग्राम वाली कितनी किलोग्राम चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण को रुपए 4.40 किलोग्राम पर बेचने पर? भाई अगर मैं बात करूं तो यह जो है यह मेरा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन मेरे को मिश्रण जो दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस उसका दिया हुआ है। पक्की बात है, यहां तक चीजें समझ में आती हैं। अगर मैं बात करूं मेरे को कितना लाभ हो रहा है, तो वो 10% का लाभ हो रहा है। आप 10% की फ्रैक्शन मुझे बताएंगे तो आप कहेंगे सर 1/10, जिसमें 10% का लाभ मेरे को हो रहा है, तो मैं यह कह सकता हूं कि भैया ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सेलिंग प्राइस की यूनिट बताइए, तो आप कहेंगे 10 और 11 यूनिट हो जाएगी कितनी? 4.40। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो इस 100 हो जाएगा, 11 चौके 44, 40/100 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो कटाऊं तो ये 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.4। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0.4। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। अब मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालने की बात है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है भैया? क्रिया मूल्य निकालना है, जो कि 10 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 है, तो मेरे को इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए जो कि मेरे को 10 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 0.4। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस 10 से यह कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो नीचे 0, तो इसका मतलब यह हो जाएगी 4। यह कॉस्ट प्राइस किस लिए निकाला? क्योंकि यह जो दोनों तरीके की चीनी हैं उनको मैंने कॉस्ट प्राइस में या उनकी कीमत दी हुई है, इधर मेरे को उनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, इसलिए मेरे को यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने की ज़रूरत पड़ी। तो भैया पहले प्रकार की चीनी 4.20, दूसरे प्रकार की 3.60, और उनको दोनों को एक जगह मिक्सअप किया और 4 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा। ठीक है, अब हम कहेंगे कि 4.4 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा होगा। अगर बात करें कि 4 में से 3.60 को हटाएं, तो आप कहेंगे सर 0.40 बचेंगे। अगर 4.20 में से 4 को घटाएं तो 0.20 बचेंगे। पॉइंट से पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 20 एकम 20 अनुपात के 20 दूनी 40। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे इतना बताइए सर जी कि भैया ये वाली कितने किलोग्राम चीनी थी? तो आप कहेंगे सर 8 थी, 8 थी और 8 थी। ठीक है, अगर मैं इधर बात करूं कि यह 2 यूनिट दी हुई है, तो यह 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी भैया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 4 हो जाएगी। पक्की बात। मुझे पूछा गया है इस यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो गुणे के 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई लगा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर आंसर? कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सर। 4 किलोग्राम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। कुछ भी नहीं करना होता है भाई, हम मेरे को कॉस्ट प्राइस दोनों दिए हुए होते हैं, लेकिन जब मिक्सअप करके बेचना होता है तो उसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ होता है। तो सेलिंग प्राइस से हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकालना सीखा। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद में हमने कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर रखा। क्यों? क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस दी हुई थी। उसके बाद में हमने चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन किया, तो मेरे को 4 किलोग्राम उसकी वैल्यू निकल कर आई। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यह क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से अब की बार समझ में आ ही गया होगा, है ना? आ ही गया होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और उसके बाद में बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन 2 से 3 हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, और आपको यह क्वेश्चन करके ही लेकर आने हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक व्यक्ति ने 1300 रुपए में एक किताब और एक कलम खरीदा। उसने कलम को 20% लाभ पर तथा किताब को 25% लाभ पर बेचा और इस तरह उसने 23 सही 1/13% का कुल लाभ कमाया। तो किताब का लागत मूल्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? किताब का लागत मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं, नो दिक्कत सर। बात करते हैं कि 1300 में एक किताब और एक कलम को खरीदा। उसने कलम को 20% लाभ पर, कलम की बात करते हैं, कलम को के ही लिख लेते हैं और किताब को बुक लिख लेते हैं, बी माने बुक और के माने कलम। ठीक है, ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्स ही चलता है। कलम को 20% लाभ पर तथा किताब को 25% लाभ पर, कलम को 20% लाभ पर तथा किताब को 25% लाभ पर बेचा। पक्की बात है, बेचा हो, ओके। उसके बाद में बात करते हैं कि उन दोनों को मिक्सअप करके उसने 23 सही 1/13 का लाभ कमाया। तो भैया आप मुझे इतना बताइए, क्या मैं इसमें मिक्सचर लगा सकता हूँ? मिक्सचर लगा सकता हूँ या नहीं, मुझे बस इतना बताइए। अगर मैं 23 सही 1/13 वैल्यू की बात करता हूँ, 25 से छोटी है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बात करता हूँ तो 20 से बड़ी है, ठीक है। मिक्सचर लग सकता है बहुत प्यार से। अब मुझे बस छोटी सी बात बताइए और आपसे मुझे चाहिए उसका आंसर कि अगर मैं इधर मेरे को प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, नीचे जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा? प्रॉफिट का आएगा, सेलिंग प्राइस का आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा या लॉस का आएगा? जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे सर वह अनुपात क्रिया मूल्य या कॉस्ट प्राइस का आएगा। ठीक है, जिसने भी आंसर दिया वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रिया मूल्य का अनुपात इसलिए आता है क्योंकि पहली ही क्लास में हमने कहा था कि भैया अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट होता है, किसी भी चीज़ का प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बटे के कॉस्ट प्राइस, यही तो सेलिंग प्राइस होता है। तो भैया हमेशा जो अनुपात आता है वो बेस का आता है और बेस क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है बेस जो होता है। ठीक है, अगर चाल बराबर दूरी बटे समय दिया हुआ तो उसमें किस चीज़ का अनुपात आता है? ये वाला जल्दी से बताएंगे। वो समय का आता है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बेस होता है तो समय का अनुपात आता है। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं? ओके, बात करते हैं। अब मेरे को 25 में से 23 सही 1/13 को घटाना है। 25 में से 23 सही 1/13 को घटाना है, तो मैं आपसे कहूँ यह हो जाएगा 1 सही 12/13। अब मैंने भाई 25 में से 23 सही 1/13 को कैसे घटाया, जो कि 1 सही 12/13 का आया। आप घटाकर देखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूँ इस चीज़ को, कि आप हमेशा एक चीज़ देखेंगे कि भैया अगर 25 में से 23 सही 1/13 को घटाना है तो आप हमेशा एक चीज़ करेंगे कि इसको +1 करेंगे। ये एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है पूरा कंसेप्ट बेस से ही निकल कर आया, लेकिन बेस को समझाने का यहाँ पर कोई औचित्य बनता नहीं है, इसलिए मैं आपको हेल्पफुल होने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है उसमें +1 करेंगे, तो भैया 25 में से -24 को घटाएंगे और इसके साथ में जो लिखेंगे 13 में से माइनस जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको करेंगे 12 और नीचे वाली वैल्यू को 13 लिख देंगे। तो 25 में से 24 जाएंगे तो 1 सही 12/13 आएगा। ये चीज़ ऐसे आती है, यही मैंने यहाँ पर लिखा 1 सही 12/13। प्रॉपर जो कंसेप्ट ये निकल कर आता है वो मैं पहले क्लास में वैसे करा चुका हूँ, मेरे को याद नहीं है कौन सी क्लास में मैंने कराया था। आई थिंक परसेंटेज की स्टार्टिंग की वीडियो में कराया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ 23 सही 1/13 में से 20 को घटाना है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है भैया, ये बचेगा 3 सही 1/13। ठीक है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ 13 एकम 13 और 12 कितने हो जाएंगे 25/13 और ये हो जाएगा 13 × 39 और 1 40/13। 13 से 13 काट सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 60। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हो जाता है। ठीक है, ये तो मिटा सकता हूँ, मिटा दूँ? ओके, वैसे मैं पूछ ही रहा था, मेरे को करना वही था जो मेरे को करना था। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज़ निकालनी है, इसमें क्या निकालना था कि एक व्यक्ति ने 1300 में एक किताब और उसको खरीदा कलम को। यह जो है ये दोनों का कॉस्ट प्राइस आता है, 1300 रुपये में इन दोनों को खरीदा था। तो मेरे को एक बात बताइए भाई, जब 1300 रुपये में इसको खरीदा ही है, 1300 रुपये में इन दोनों को खरीदा ही है, तो मैं यह कह सकता हूँ ना
कि कलम प्लस बुक को 1300 रुपये में खरीदा है, और यही इन दोनों का कॉस्ट प्राइस है कि 5 यूनिट की कलम आ रही है और 8 यूनिट की बुक आ रही है। तो 5 + 8 यूनिट जो हो जाएगा वो 1300 हो जाएगा। तो 13 यूनिट जो होगा वो 1300 हो जाएगा, 1 यूनिट जो होगा वो 100 आ जाएगा। ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि किताब का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। किताब का लागत मूल्य, किताब मतलब कि बुक, और बुक का लागत मूल्य कितना था 8। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो देखते के साथ ही आंसर हमारा 800 हो जाना है। मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो मेरे को किताब का लागत मूल्य चाहिए जो कि 8 यूनिट है। तो बुक का जो लागत मूल्य है वो 8 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई लगाऊंगा जो कि आंसर आ जाएगा 800। यह किसका, बुक का। अगर मैं आपसे कहूँ कि कलम का क्या हो जाएगा, 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है। अगर मैं 500 रुपये और 800 रुपये को जोड़ूँ तो 1300 रुपये हो जाएंगे, जो कि किताब और कलम का क्रिया मूल्य था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए। कितने क्वेश्चन हम कर पाए, 2, 3, 4 और 1, 5। कितना टाइम हो गया सर क्लास का, 31। ओके, एक क्वेश्चन करेंगे बस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्लास मैं हमेशा चाहता हूँ कि छोटी ही रहे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो। ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। किसके लिए, जल्दी से बताएंगे किसके लिए, खुद से घर पे करने के लिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं बड़ी जल्दी से क्वेश्चन को आपके सामने डिफाइन करता हूँ कि दूध पानी के 2 मिश्रण हैं। दूध पानी के 2 मिश्रण हैं, दूध क्रमशः 40% व 80% है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 50% हो। ठीक है। क्वेश्चन नॉर्मल है भाई, दूध और पानी के 2 मिश्रण हैं, पहला मिश्रण है और दूसरा मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध का अनुपात 40% है और दूसरे में 80%। यही तो क्वेश्चन है। पहले में 40% है, दूसरे में 80% है, और इन दोनों मिश्रणों को कितने अनुपात में मिलाना है, 50% के अनुपात में मिलाना है। तो उनका अनुपात मेरे को निकालना है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। मिक्सचर लगा दीजिए भाई, 80 में से 50 चले जाएगा 30, और 50 में से 40 चला जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझा। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन था। ये छोटे से प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद में आज की पाठशाला को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। 28% हमें इथेनॉल चाहिए भाई, 28% हमें इथेनॉल चाहिए, और बाद में बात करें कि 28% इथेनॉल चाहिए जिसमें 20% इथेनॉल और 40% इथेनॉल को मिलाना है। 20% इथेनॉल और 40% इथेनॉल को 20% इथेनॉल 40% इथेनॉल को मिलाना है, जिसमें 28% इथेनॉल है। ठीक है। 28% इथेनॉल है, तो मेरे को क्या करना होगा जल्दी से बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, 28% मेरे को रिजल्ट निकाल कर लेके आना है, जिसमें 20% और 40% को एक दूसरे से मर्ज करना है। तो मेरे को मिक्सचर लगाना होगा, बीच वाली वैल्यू 40 से छोटी है और 20 से बड़ी है। जल्दी बताएंगे, 40 में से 28 चले जाएगा, 12 बचेगा अनुपात के। 28 में से 20 जाएंगे, 8 बचेगा। किससे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है। तो अगर मैं अनुपात की बात करूँ तो 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की पाठशाला आपको समझ में आएगी, और क्वेश्चन तो काफ़ी सारे थे, लेकिन क्या करें, टाइम ही इतना रहता है। लेकिन रेगुलर क्लास चलती है तो उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। अगर आधे घंटे की भी 6 दिन प्रॉपर तरीके से क्लास चली तो आपको 6 क्लासेस मिल जाएंगे, और 6 में अगर हम 6 से 7 क्वेश्चन भी करें तो एक हफ्ते में 30 से 35 क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि एक अच्छे चैप्टर के लिए मोर देन इनफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हेल्पफुल ज़रूर साबित होंगे। ठीक है। और कुछ 10 से 15 दिनों में ही आपके सामने बहुत अच्छे से चीज़ों को लेकर आने वाले हैं, और अच्छे तरीके से आपको डिस्कस किया जाएगा। हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि अच्छा, हिंट को रहने देते हैं, है ना। सरप्राइज़ है तो प्रॉपर तरीके से सरप्राइज़ के ही तौर पे आपको दिया जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की पाठशाला आपको यहीं अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलर्स कोचिंग क्लासेस को आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लास। आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।